कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है कि बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ मैं ये लोग किस गुमा में रहते हैं, कब तलक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो, ए 22 करोड़ इंसानों, ए 22 करोड़ इंसानों। जो मुसल्लत करने वाले हैं मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये करप्ट लोग आपको पसंद है, इन्हें सर पे बिठाएं, ठीक है, इनकी खिदमतें करें, लेकिन आवाम पे ज़बरदस्ती हमें क्यों कह रहे हैं कि गोबर को हलवा कहा जाए। इन मुनसिफों ने एक तमाशा सा लगा रखा है, सिर्फ पैसा ही खुदा अपना बना रखा है। ये अदालत है, ये अदालत है या बाजार है खरीदारों का। मुनसिफों ने इसे बाजार बना रखा है। मेरे मुनसिफ, मेरे सालार, मेरे रहबर सुन, मेरे मुनसिफ, मेरे सालार, मेरे रहबर सुन। रोज़े महशर को क्या तुम सब ने भुला रखा है कि एक अदालत आपने यहाँ पे लगा रखी है, एक अदालत रोज़े महशर वाले दिन वहाँ पे कायम होगी। और वहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपकी माँ को बेच दिया गया, आपके वतन के साथ गद्दारी करने वालों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, आपने उनके लिए क्या किया, तो क्या जवाब देंगे उस चीज़ पे। और मैं भी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ कि क्या देख रहा है। उस राकी में कहते हैं कि जदों साडियां अखा खुलिया ने ते आने बाहर आ गए ने। जनाबे वाला मैं यही कहूँगा कि जो सोच पराई का मालिक हो ऐसे सरदार का क्या फ़ायदा, जो सोच पराई का मालिक हो ऐसे सरदार का क्या फ़ायदा, जो गैर के आगे झुक जाए सर पर दस्तार का क्या फ़ायदा, जो सिर्फ नुमाइश की खातिर हो बेकार हथियार का क्या फ़ायदा, जो घर में चोरी होने दे उस चौकीदार का क्या फ़ायदा। वो कैंपेन के लिए बाहर निकल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। आखिर किसी की तो सपोर्ट है ना उनको, ठीक है। या जिस इदारे का एक आम सा ब्रिगेडियर इतना ताकतवर है कि उसने अपने पूरे सूबे को यरगमाल बना रखा है, उस आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी क्या बात करनी। जनाबे वाला खौफ किस बात का होना चाहिए, ठीक है। वो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अगर बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं अगर बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं जो खामोश रहूँ तो बेबसी सी होती है। वो इस चीज़ के लिए सराइकी में कहते हैं कि हुण दा टापा टपाओ अगों दी अगां दे रावण डो। तो उस टाइम पे यही कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के ताजरों के साथ जो है ना, उन पे जुल्म किया जा रहा है। तो आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल आपका 9000 मेगावाट तक पहुंच गया, तो किसकी ना लिया, सामने हैं या फिर कोई स्क्रीन के पीछे हैं, तो इसके जिम्मेदार वही सारे लोग होंगे। मुझे ये बताइएगा, आज जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी महंगाई मुकाम मार्च के लिए कि आप अपने अपने घरों से बाहर निकले, आप लोग तो निकल आए, लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा का वो महंगाई मुकाम मार्च वाला ट्रक नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो अल्फाज मेरे पिछले इंटरव्यू के थे वो सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं थे, वो तकरीबन हमारी जो 22 करोड़ आवाम है वो सबके अल्फाज थे, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टर से या वीगो वालों से जो कि डरते हैं और वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम कब तक डरते रहेंगे, हम कब तक जो है ना इस तरह से सहम सहम के जीते रहेंगे। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है कि बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, ठीक है। सोचता हूँ मैं ये लोग किस गुमा में रहते हैं, ठीक है, कब तलक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो, ए 22 करोड़ इंसानों, ए 22 करोड़ इंसानों। तो वो सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं थे, वो हमारी 22 करोड़ अवाम के अल्फाज थे। और मैं अवाम कह रहा हूँ, कौम नहीं कह रहा, क्योंकि जब ये अवाम कौम बन जाएगी ना, उस वक़्त किसी को भी ये ताकत नहीं होगी कि वो बाहर से किसी को भी इंपोर्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे। आपने देखा परसों, आपने देखा जिस तरीके से इमरान रियाज खान साहब हमारे सीनियर एंकर हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके घर पर किस तरीके से पुलिस आई, उनके जो लाइसेंसेस हैं वो कैंसिल कर दिए गए। अगर उनकी जान को कोई ख़तरा होता है तो कौन जिम्मेदार है, और वजह क्या थी कि उनके लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया गया, और उसके पीछे कौन लोग थे। सर देखें, ये हम सबको पता है कि उसके पीछे कौन लोग थे। और जहाँ तक लाइसेंसेस कैंसिल की करने की अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिनों जो है ना, वो तकरीबन थोड़े दिनों पहले आपने देखा है कि इंडिया में एक बहुत बड़े जो है ना मशहूर फोक सिंगर थे, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला, उनके भी इसी तरह पहले लाइसेंस कैंसिल हुए, फिर उनसे जो है ना उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ली गई, अगले दिनों पर हमला हो गया। तो कल को अगर इमरान रियाज पे ये सारा कुछ हो जाता है, तो जो लोग भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने उनके असलहे के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, कल को आपके सामने है, कल को ये बताया गया है कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो जो सारा कुछ जो कर रहे हैं, चाहे वो सामने हैं या फिर कोई स्क्रीन के पीछे हैं, तो इसके जिम्मेदार वही सारे लोग होंगे। सर देखें, प्री प्लान का आप इस तरह से देख लें कि कल ही आपकी अदालत ये कह रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं, लेकिन उनको वज़ीर आला रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी अदालतें उनको कितना कुछ सपोर्ट कर रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन मुनसिफों ने एक तमाशा सा लगा रखा है, ठीक है, सिर्फ पैसा ही खुदा अपना बना रखा है। ये अदालत है, ये अदालत है या बाजार है खरीदारों का। मुनसिफों ने इसे बाजार बना रखा है। मेरे मुनसिफ, मेरे सालार, मेरे रहबर सुन,
मेरे मुनसिफ, मेरे सालार, मेरे रहबर सुन, रोज़े महशर को क्या तुम सबने भुला रखा है? तो जनाबे वाला मैं यही कहना चाहूँगा अपने मुल्क के चीफ जस्टिस से, मैंने उनका नाम आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक अदालत आपने यहाँ पे लगा रखी है, एक अदालत रोज़े महशर वाले दिन वहाँ पे कायम होगी, और वहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपकी माँ को बेच दिया गया, आपके वतन के साथ गद्दारी करने वालों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, आपने उनके लिए क्या किया, तो क्या जवाब देंगे उस चीज़ पे? और मैं भी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ कि क्या देख रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये हालात, ये चीज़ें बदल पाएंगी शायद कि उन लोगों को जिन्होंने मुसल्लत किया हम के ऊपर, उनके अंदर ज़रा सा ख्याल आ जाए कि बॉर्डर पर हमारी हिफाजत तो हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तब्दील किया जा सके। सर देखें, उन लोगों को पहले से ये सारी चीज़ों का पता था, हमें बताया जा रहा था, या हमें ये कहा जाता था कि हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, आप सुकून से सोएं। लेकिन ये क्या हुआ कि जब हमारी आंखें खुली हैं, उस रैकी में कहते हैं कि जदों साड़ी आंखें खुलिया ने तो आने बाहर आ गए ने। जनाबे वाला मैं यही कहूँगा कि जो सोच पराई का मालिक हो, ऐसे सरदार का क्या फ़ायदा? जो सोच पराई का मालिक हो, ऐसे सरदार का क्या फ़ायदा? जो गैर के आगे झुक जाए, सर पर दस्तार का क्या फ़ायदा? जो सिर्फ नुमाइश की खातिर हो, बेकार हथियार का क्या फ़ायदा? जो घर में चोरी होने दे, उस चौकीदार का क्या फ़ायदा? आप समझ रहे हैं कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, 17 तारीख को इलेक्शन है, कहीं कहीं हमें ये फील होता है कि अवाम की तादाद जो खान साहब के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ऊपर से कोई प्रेशर है जो 17 तारीख को ये तमाम माहौल बदल देगा। सर देखिए कि जितने भी लौटे हुए हैं जो लोग, वो कैंपेन के लिए बाहर निकल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। आखिर किसी की तो सपोर्ट है ना उनको। आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिस आर्मी का, ठीक है, या जिस इदारे का एक आम सा ब्रिगेडियर इतना ताकतवर है कि उसने आपके पूरे सूबे को यरगमाल बना रखा है, उस आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी क्या बात करनी जनाबे वाला। जिस इदारे का एक छोटा सा ब्रिगेडियर इतना ताकतवर है कि उसने पूरे सूबे को पिछले 3 महीने से यरगमाल बना के रखा हुआ है, तो फिर पूरे इदारे की तो क्या ही बात करनी जनाब। सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, क्या हल है अबू ज़र? सर इन चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि चूंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी मुल्क में ताकत जमहूर के पास होती है। इसका सबसे बेहतर हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, और जितनी जल्दी हो सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, और उसके बाद पाकिस्तान को, जिसको पाकिस्तान की आवाम चाहती है, ठीक है, उसको पाकिस्तान की हुक्मरानी दी जाए। आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे उठा रहे हैं रातों रात। सर मिफ्ता इस्माइल साहब की आप देखें, उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि हम जो है ना 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, और इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा हमें कि हम ब्रूटल फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे। तो जनाबे वाला ब्रूटल फिजिकल डेफिसिट तो उससे आपका कम हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर या पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका 86 अरब रुपए का आएगा, उसको किस चीज़ से कवर करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो जी कुछ चीज़ें आने वाले वक्त के लिए छोड़ दी जाती हैं। वो इस चीज़ के लिए सरायकी में कहते हैं कि हुण दा टापा टपाओ, अगों दी अगां दे रावण डो। तो खान साहब थे, वो इसी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल नहीं था। आज मार्केटें भी 9 बजे बंद हो रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल जू का तू है। जनाबे वाला देखिए, उस टाइम कोविड की सिचुएशन के अंदर अगर जल्दी मार्केट बंद करने की बात की थी खान साहब ने, तो उस टाइम पे यही कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के ताजरों के साथ जो है ना, उन पे जुल्म किया जा रहा है। तो आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल आपका 9000 मेगावाट तक पहुंच गया, तो किसकी ना लिया? वो कह रहे थे कि खान साहब ने 27 जो है ना वो पावर प्लांट बंद कर रखे थे। तो हमाद अजहर साहब ने बताया कि हमारे टोटल पावर प्लांट ही 24 हैं, तो 27 किस तरह से बंद कर रखे थे, ज़रा ये बताएं। ये जी तजर्बाकार हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वो ठीक है। जो मुसल्लत करने वाले हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये करप्ट लोग आपको पसंद है, इन्हें सर पे बिठाएं, ठीक है, इनकी खिदमतें करें, लेकिन आवाम पे ज़बरदस्ती हमें क्यों कह रहे हैं कि गोबर को हलवा कहा जाए? जनाबे वाला, आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती कब तक आप जुल्म कर सकेंगे? ठीक है, अब ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, आज हर बंदा यही कह रहा है, कुछ डर की वजह से कह नहीं पा रहे, ठीक है, और जो कह रहे हैं वह सारे यही कह रहे हैं कि ये जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है वो पाकिस्तान के साथ कभी भी वफादार नहीं हो सकते। आपको खौफ नहीं आता? आपकी वीडियोस में इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं, हर बंदे की नज़र में आप आ चुके हैं, आपके अंदर वो डर, वो खौफ क्यों नहीं है? जनाबे वाला, खौफ किस बात का होना चाहिए? ठीक है, वो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अगर बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं अगर बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं जो खामोश रहूँ तो बेबसी सी होती है। ये जी अबू ज़र के अल्फाज से पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि अब खुदारा अपनी सीट से उतर जाएं, इस कौम को थोड़ा सुख का सांस लेने